Hello everyone, welcome to Logical Education. I am Raksha Raghuvanshi and Dr. Harshvardhan is appointed as the chairman of Stop TV Partnership Board. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को चेयरमैन बनाया है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का। ये कितने ईयर तक रहेंगे, ये स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड क्या है, क्या इसका एम है, क्यों बनाया है, ये सब चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक क्या क्या है। तो पहले तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये जो न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के बारे में, इसमें ही चेयरमैन बनाया है तो इस बोर्ड के बारे में देखेंगे। फिर पढ़ेंगे कि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, इससे रिलेटेड है तो ट्यूबरक्लोसिस टीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंडिया का मिशन टीबी को एलिमिनेट करने का जो है उसके बारे में और इससे क्या क्या रिलेटेड इंडिया में प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिर ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगी उसका सॉल्यूशन मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, फिर इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, ठीक है। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि आपका सही है या नहीं है, ठीक है। और अगर सही है तो फिर आप यस और नो करके लिख सकते हैं कमेंट में। ओके, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इट इज़ एन इन्फेक्शन, जो है ये वो किसकी वजह से होता है, डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। ओके, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इट ओनली अफेक्ट लंग्स, क्या सिर्फ ये लंग्स को अफेक्ट करती है। इंडिया इज़ कमिटेड टू एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री बाय 2030 और ग्लोबल टारगेट है WHO का टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025। इनमें से कौन सा सही है, 1 ओनली, 1 2 3, 1 2 4 और 3 4। ऑप्शन आप मुझे कमेंट में बताइए। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे इस न्यूज़ के बारे में। तो ये मैंने PIB से ली है ये न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको अपॉइंट किया है चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड। ये इंटरनेशनल है स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, इसका चेयरमैन इनको अपॉइंट किया है। ये कितने टर्म के लिए रहेंगे, तो 3 इयर्स के लिए रहेंगी फ्रॉम जुलाई 2021। जुलाई 2021 से 3 इयर्स का टर्म इनका रहेगा एज अ चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, ठीक है। क्यों किया है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मूवमेंट टू इरेडिकेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। इनका ये मिशन है, ये हमारा इंडिया चाहता है कि 2025 तक हम इंडिया से ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म कर देंगे, हमारा एम है 2025। तो इसका फर्स्ट जो आपका ऑप्शन था 2030 पूछा था उसमें, तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी वजह से इनको ये जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है उसका चेयरमैन बनाया है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। पहली चीज़ तो कैसा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है टू अलाइन एक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द फाइट अगेंस्ट टीबी। टीबी के अगेंस्ट फाइट करने के लिए सभी लोगों को एक साथ जोड़ता है। पूरी के पूरी इंडिया में जो भी लोग टीबी के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए वर्क कर रही हैं, जो गवर्नमेंट इसके लिए वर्क करती है, नॉन गवर्नमेंटल, गवर्नमेंटल और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी को एक साथ लाता है और जो पेशेंट ग्रुप हैं उन सभी को एक साथ लाता है, ठीक है। ओके, इसको फाउंड किया गया था 2001 में, 2001 में इसको बनाया गया था, ठीक है, फाउंडेड इन 2001। इसका आइडिया कहाँ से आई, ये जो स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड है इसको बनाने का आइडिया कहाँ से आया, तो आइडिया आया था लंदन में मार्च 1998 में एडहॉक कमेटी बनी थी ऑन ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक। ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर एक एडहॉक कमेटी बनी थी। इसके फर्स्ट सेशन में ही इस चीज़ का आइडिया है कि हमें स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड बनाना चाहिए, ठीक है। ओके, 1998 में, इसको फिर 2001 में बनाया गया। एडहॉक कमेटी क्या होती है, एडहॉक कमेटी होती है किसी एक मुद्दे से रिलेटेड कमेटी बनाई जाए, कुछ टाइम के लिए वो उस पर वर्क करे, ठीक है, सजेशंस दे, फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है। एडहॉक, ठीक है, कुछ टाइम के लिए बनती है। ओके, फिर अब ये जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या करता है, इसमें क्या है 1500 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच इंक्लूड इंटरनेशनल, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है, इंटरनेशनल, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में लाता है
और पेशेंट ग्रुप, इसमें ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इंटरनेशनल, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पेशेंट ग्रुप्स हैं इसमें, ठीक है। ओके, इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। अब बात करते हैं इसका विजन क्या है, मिशन क्या है। तो इसका विजन है टीबी के ऊपर है, तो टीबी को खत्म करना है, तो टीबी फ्री वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को टीबी फ्री करना है। इंटरनेशनल है तो वर्ल्ड को ही कहेगा, तो टीबी फ्री वर्ल्ड बनाना है इसका विजन। अब और एक और क्या है, तो हमारे जो चिल्ड्रंस हैं, हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगी, विल सी टीबी एलिमिनेटेड इन देयर लाइफ टाइम। उनको टीबी नहीं दिखे अपनी पूरी लाइफ में, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा वर्ल्ड को टीबी फ्री बनाना है, ठीक है। इसके लिए इनका मिशन क्या है, टू एंश्योर दैट एवरी टीबी पेशेंट, जो एक टीबी पेशेंट है, हैज़ एक्सेस टू इफेक्टिव डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर। जो एक टीबी पेशेंट है उसकी पहचान हो सके, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हो सके और उसकी क्योर हो सके, वहाँ तक हम पहुँच सके, ट्रीटमेंट कर सके और पूरी तरह से उसको ठीक कर सके, पूरा क्योर कर सके, ठीक है। टू स्टॉप ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, अब किसी एक पेशेंट को टीबी है उसको ठीक करना है, प्लस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो टीबी का ट्रांसमिशन होता है उसको ख़त्म करना है, ठीक है, मतलब ट्रांसमिशन ना हो एक से दूसरे में। टू रिड्यूस इनइक्विटेबल सोशल एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ टीबी। देखिए, टीबी एक फैलने वाली बीमारी, जैसे कोरोना है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाता है, सेम उसी तरह से टीबी भी क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जिन लोगों को टीबी है उनको काफ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आती है, सोशल प्रॉब्लम भी आती है, लोग उनसे दूर हो जाते हैं, बात नहीं करते, ठीक है, तो वो अकेले पड़ जाते हैं। प्लस इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये आती है कि देखिए, टीबी है, वो इतने अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, जॉब नहीं कर पा रहे हैं, प्लस तो फाइनेंशियल इशू भी आ रहा है, तो उनके पास पैसा भी नहीं होता और दवाइयाँ भी काफ़ी महंगा इलाज होता है, हालांकि अब तो गवर्नमेंट करती है इसका इलाज, तो काफ़ी रीजनेबल रेट में हो जाता है, ठीक है। ओके, अब टू डेवलप, तो इसी के लिए इनका वर्क चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक टूल्स एंड स्ट्रेटजीज टू स्टॉप टीबी, ठीक है। तो डेवलप करना है, इम्प्लीमेंट करना है, नए तरीके, नई टूल्स, नई स्ट्रेटजी, किस तरह से टीबी को ख़त्म किया जाए, ठीक है, ये इनका मिशन है। अब बात करते हैं इनके टारगेट की। जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है उसका टारगेट क्या है, टारगेट है इनका 2030, फोर्थ ऑप्शन था 2025, ठीक है, 2025 तक नहीं, 2030 तक इनको ख़त्म करना है, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसमें। बाय 2030 तक एंड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक, जो टीबी है उसको पूरी तरह से ख़त्म करना है 2030 तक। एज इन्वेस्टिगेट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द WHO एंड टीबी स्ट्रेटजी, जो WHO की टीबी स्ट्रेटजी, मतलब टीबी को ख़त्म करने की जो स्ट्रेटजी है, और हमारे ये टीबी जो है ना, हमारे हेल्थ के अंडर ही आता है, यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे 17, उसमें आता है टीबी को ख़त्म करना। तो टीबी हमें कब तक ख़त्म करनी है, 2030 तक, ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनल एम है, ठीक है, WHO का। तो इनका भी ये टारगेट है 2030 तक टीबी को ख़त्म करना है, और इंडिया का टारगेट है 2025 तक। ओके, ठीक है। इसके लिए 2020 तक इनके 3 टारगेट हैं, 90-90-90 टारगेट। ये 90-90-90 टारगेट क्या है, 90% ख़त्म करना है। क्या चीज़ 90% ख़त्म करना है, एटलीस्ट 90% ऑफ ऑल पीपल विथ टीबी शुड बी रीच्ड एंड प्लेस्ड इन अप्रोप्रिएट थेरेपी। जो लोगों को टीबी है उनमें से एटलीस्ट 90% तक हम पहुंच सकें, उनको ढूंढ सकें, उन लोगों को जिनको टीबी है एटलीस्ट 90% लोगों का पता लगा सके और उनको अप्रोप्रिएट थेरेपी दे सकें। अब ऐसा क्योंकि पता लगाना पड़ रहा है, तो देखिए काफ़ी टीबी में क्या होता है, खांसी होती है, कफ होता है, ठीक है, गांव वाले एरिया में ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको टीबी है, ठीक है। आपने टीबी का ऐड देखा होगा, 2 हफ्ते से ज़्यादा टीबी है तो उसकी जांच कराएं, 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है, कफ आ रहा है तो उसकी जांच कराएं, ठीक है, इस तरह से होता है। तो टीबी इनिशियली काफ़ी लोगों को नहीं पता चलता, जिससे कि दूसरों में भी फैल जाती है और पता ही नहीं चल पाता, ठीक है। तो जो लोगों को टीबी है उसमें से एटलीस्ट 90% लोगों तक पहुंच हो सके और उनको अप्रोप्रिएट थेरेपी दी जा सके, ठीक है। अब इनका इलाज हो रहा है, तो जो भी मोस्ट वल्नरेबल कंडीशन में है, ठीक है, रिस्क पॉपुलेशन है, जो है पूरी की पूरी तरह से रिस्क में है, जो बहुत डेंजरस उस पर पहुँच चुकी है, 3rd स्टेज पर पहुँच चुकी है, तो उन तक भी पहुँचा जा सके, एटलीस्ट उनमें से 90% लोगों तक पहुँचा जा सके। अब उन तक पहुँच रहे हैं तो जो हमारा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ट्रीटमेंट जो हो वो सक्सेसफुल हो,
एटलीस्ट 90% ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो। मतलब कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनमें से एटलीस्ट 90% सक्सेसफुल होना चाहिए। जो भी लोग इससे टीबी से ग्रसित हैं उसमें से एटलीस्ट 90% लोगों तक हमारी पहुंच होना चाहिए। जो वल्नरेबल कंडीशन में है उसमें से एटलीस्ट 90% को ठीक होना चाहिए। और जो ट्रीटमेंट है, जो भी पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है टीबी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेज में से, उनमें से भी एटलीस्ट 90% सही होना चाहिए। इसीलिए उसका नाम क्या है, 90-90-90 टारगेट। ओके, इसका मतलब क्या है, ऑल पीपल डायग्नोस्ड विथ ऑल फॉर्म्स ऑफ टीबी 90% शुड बी ट्रीटेड सक्सेसफुली। इसका इन तीनों का मतलब क्या हो गया कि जितने भी लोगों को टीबी है उनमें से किसी भी टाइप की टीबी, उनमें से 90% लोग सक्सेसफुली ट्रीट हो जाए, ठीक है, सही हो जाए। ओके, नेक्स्ट, अब ये हमने जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है ना, उसके टारगेट के बारे में पढ़ लिया, जो हमारा ग्लोबल टारगेट है। ओके, अब हम देखते हैं टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ये क्या होता है, ये एक डिसीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। तो डिसीज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से होती है। इस बैक्टीरिया का नाम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एसएससी वगैरह में कई बार सीधे सीधे नाम पूछा जाता है कि इस बैक्टीरिया का नेम क्या है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस इसीलिए टीबी बोलते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसकी वजह से टीबी होता है। बहुत ही छोटा बैक्टीरिया होता है, मोस्टली अफेक्ट द लंग्स, लंग्स को मोस्टली अफेक्ट करता है, लेकिन बाकी चीज़ों को भी अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह इनको भी अफेक्ट करता है, लेकिन मोस्टली लंग्स को करता है, ठीक है। तो जो टीबी बैक्टीरिया है बिकम लाइटर इन वेट ड्यू टू वाटर लॉस, ठीक है। द साइज ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर वाटर लॉस विल बी सेवरल माइक्रोन्स, ठीक है, बहुत कम हो जाती है। और फैलता किस तरह से, एक से दूसरे पर्सन में फैल जाता है, स्नीजिंग, कफिंग से फैल जाता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स कैविटी यहाँ से एक पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन के बॉडी में चला जाता है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे ट्रांसमिशन यही दे रखा है, तो पर्सन टू पर्सन होता है थ्रू द एयर, एयर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। टीवी कफ, स्नीज, स्पिट कर रहे हैं तो उसके थ्रू जो टीवी के जम्स हैं वो एयर में चले जाएंगे और उससे फिर वो दूसरे पर्सन में चला जाएगा। लाइक कोरोना, जैसे आप देख रहे हैं कोरोना भी इसी तरह से होता है, ठीक है। तो ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यूज़ है ये भी आप पढ़ सकते हैं, ये इसके बारे में। ओके, तो द हेल्दी पर्सन विल नॉट बिकम इन्फेक्टेड if the TB bacteria are destroyed inside the nozzle और द थ्रोट। मतलब कि अगर कोई भी हेल्दी पर्सन है जिसको दूसरे पर्सन से मिल रहा है तो वो अगर यहीं पे ही ख़त्म हो जाए ना, यहीं पर ही, जैसे कोरोना का है ना कि तो आप गर्म पानी पिए और तो वो जो बैक्टीरिया है वो अगर यहीं ख़त्म हो जाएगा ना तो लंग्स में नहीं जाएगा तो वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर हेल्दी पर्सन जो है वो इस तरह से इसका पहले ही इलाज चल जाए तो काफ़ी सही है, ठीक है। सेम एज कोरोना समझ सकते हैं आप। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स क्या होता है, तो कफ होता है, ठीक है, और कई बार खांसने में इसमें या जो हमारी लार होती है उसमें ब्लड आ जाता है, ठीक है। ब्लड काफ़ी ज़्यादा खांसी होगी तो ब्लड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद लार में कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, वीकनेस होती है, वेट लॉस होता है, वीकनेस होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फीवर होता है और ये सब चीज़ें इसके सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो ये ट्रीटेबल है, बिल्कुल टीबी ट्रीटेबल है और क्योरेबल है डिसीज़। स्टैंडर्ड 6 मंथ का कोर्स करना होता है, ठीक है, जिसमें 4 एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं। ये 6 मंथ का कोर्स होता है इनिशियली, ठीक है। अब 6 मंथ का कोर्स अच्छे से करते हैं तो टीबी ठीक हो जाता है। इसमें 3 तरह के टीबी होते हैं, मतलब इनिशियली 6 मंथ का कोर्स होगा, अगर उसको नहीं करते हैं अच्छे से तो फिर सेकेंड स्टेज पर आते हैं, फिर कोर्स होता है, उसको अगर ठीक से नहीं पूरा कोर्स लेता है कोई पर्सन तो फिर थर्ड स्टेज आती है, जिसको अगर अच्छे से नहीं लिया तो फिर टीबी का कोई इलाज नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ये फर्स्ट स्टेज, ये नॉर्मल टीबी है। तो टीबी स्ट्रेन्स दैट आर रेसिस्टेंट टू 1 और मोर ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, ठीक है। इस टीबी को अब एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के थ्रू क्या किया जाता है, रेसिस्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है इस टीबी को, ठीक है। तो ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है, नॉर्मल 6 मंथ का कोर्स होगा, जिसको अगर कोई पर्सन करता है तो ठीक हो जाता है। इस कोर्स को अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो क्या होता है, तो हम सेकेंड स्टेज पर पहुँच जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, देखिए, हमें कोई भी डॉक्टर कोर्स देता है, एक 7 डेज़ का, 15 डेज़ का कोई कोर्स दिया जाता है। कोई भी बीमारी को आप दिखाने जाते हो, आप देखते हो कि आप 4 दिन में ठीक हो गए, है ना, 4 दिन में आप ठीक हो गए, तो आप क्या करते हैं कि उसका कोर्स पूरा नहीं करते, सोचते हैं कि हम 4 दिन में ठीक तो हो गए, हम क्यों करें इसका कोर्स पूरा। बट हमारे अंदर ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना,
वो क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से। जैसे हमारी अभी विंटर से समर सीज़न आया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पहले ठंड में रहना पसंद था, फिर हमने धीरे धीरे जब सीज़न चेंज होता है तो आपको कफ वगैरह होती है, खांसी होती है, ठीक है, और सर्दी वगैरह हो जाती है। तो ये क्यों होता है, आपको कब मौसम चेंज हुआ, आपने कई बार देखा हो, जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे हमारी ये सब चीज़ें होती है। उसके बाद थोड़े दिन में हम ठीक हो जाते हैं, फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर रहे हैं। सेम इसी तरह से बैक्टीरिया भी करता है। जैसे ही उसने देखा कि ये ड्रग हमारी बॉडी में जा रहा है, हमारी बॉडी में ये टैबलेट्स जा रही हैं, तो वो क्या करता है, थोड़े दिन में अपने आप को चेंज करता है, इसका हैबिचुअल बनाता है, और ये ड्रग उस पर फिर मतलब जैसे हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया, कुछ दिन में हमने टैबलेट छोड़ दी, तो फिर ये हमारे ऊपर वर्क नहीं करता। तो टीबी में ये चीज़ क्या होती है कि टीबी का कोर्स अगर किसी ने अच्छे से नहीं किया तो फिर ये जो फर्स्ट स्टेज के जो ड्रग दिए जाते हैं वो इन पर वर्क ही नहीं करते, ठीक है। तो दूसरी स्टेज पहुंच जाती है MDR टीबी, ठीक है, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, स्ट्रेन दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू। ये जो इसमें जो दे रहे थे फर्स्ट स्टेज में, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जो दे रहे थे, दो मोस्ट पावरफुल ड्रग थे ये, आइसोनाइजिड और रिफाम्पिसिन, ठीक है, बहुत अजीब सी नेम है। तो इन दोनों ड्रग पर कोई असर नहीं करता, ठीक है, ये दोनों ड्रग का कोई असर नहीं होता किसी पर्सन पे अगर उसने फर्स्ट टाइम ये ठीक से नहीं लिया तो, ओके। अब क्या होता है, इसके बाद करना पड़ता है सेकेंड स्टेज MDR टीबी, जो कि ट्रीटेबल है एंड क्योरेबल बाय यूजिंग सेकेंड लाइन ड्रग। अब इसमें सेकेंड लाइन ड्रग देने होते हैं, ये ड्रग का कोई असर नहीं पड़ता उस पर्सन पे, तो फिर क्या देना पड़ता है हमें, ये वाले ड्रग देना पड़ता है, कानामिसिन और लाइनजोलिड। ये ड्रग होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, तो आपको याद नहीं रखना। तो फर्स्ट स्टेज का टीबी जिसमें नॉर्मल है, अगर पूरा अच्छे से कोर्स कर लिया तो ठीक हो जाएगा। अगर अच्छे से नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, इस तरह से किया किसी ने, उनको लगता है कि हम तो ठीक हो गए, तो अब क्यों करना, तो फिर क्या होता है, सेकंड स्टेज पे पहुंच जाते हैं, तो उसमें दूसरे तरह के सेकंड लाइन ड्रग देने पड़ते हैं। फिर अगर इनको भी ठीक से नहीं लिया तो फिर ये ड्रग भी उस पर्सन पे काम करना बंद कर देते हैं। तो फिर आ जाती है आपकी थर्ड SDR टीबी, एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। इसमें क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, फॉर्म ऑफ MDR टीबी। MDR टीबी का भी ज़्यादा सीरियस फॉर्म है, कॉज्ड बाय स्ट्रेन दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द मोस्ट इफेक्टिव सेकेंड लाइन जो एंटी टीबी ड्रग हैं, उन पर भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। अगर किसी पर्सन पर ये वाले ड्रग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो फिर इस कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ऑफन लीविंग पेशेंट विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। यहाँ पे पेशेंट को पूरा जो अब देखिए ये वाला ना 6 मंथ का ही होता है, फिर उसके बाद 2 साल का, फिर इस तरह से। तो ये वाला जो टीबी होता है ना, इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लेगा तभी ठीक होगा। ये थर्ड स्टेज बहुत ही ज़्यादा ये रिस्की होती है, इसमें उसके बाद का कोई और ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ तक पर्सन ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको पूरा करना है, फिर इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ओके। थर्ड स्टेज इसीलिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो इंडिया के क्या मिशन है। ये तो टीबी के बारे में जान लिया, टीबी कौन कौन सी होती है, उस पर क्या क्या ड्रग यूज़ होते हैं वो पढ़ लिया। अब इंडिया का मिशन है एलिमिनेट करना टीबी को, कब, 2025 तक, ठीक है। इसके लिए इंडिया ने क्या क्या चीज़ें चला रखी हैं, तो निक्षय इकोसिस्टम क्रिएट करना है। निक्षय क्षय, अच्छा क्षय रोग बोलते हैं टीबी को, तो निक्षय, ठीक है, निक्षय इकोसिस्टम क्रिएट करना है। नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक ये निक्षय क्या है, एक नेशनल टीबी इंफॉर्मेशन सिस्टम है टू मैनेज इंफॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट की इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, प्रोग्राम को एक्टिवली मॉनिटर करता है, और परफॉर्मेंस थ्रू आउट द कंट्री, जो पूरी की पूरी कंट्री है उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस चल रही है इस चीज़ को मॉनिटर करता है। प्रोग्राम जो चला रहे हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं यानी इसको मॉनिटर करता है। एक्चुअली टीबी के पेशेंट को टीबी की टैबलेट बहुत कम टाइम के लिए दी जाती है, और इस तरह से चेक किया जाता है कि आप टीबी को वापस दिखाने क्यों नहीं आए, आपने पूरी टैबलेट खाई या नहीं खाई। तो इस तरह से टीबी का ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि पर्सन अगर पूरी तरह से इसका कोर्स नहीं ले रहा है तो फिर सेकंड स्टेज पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए टीबी इस तरह से की जाती है, तो इसको मैनेज करने के लिए निक्षय इकोसिस्टम है, ठीक है। अब इसी में ही निक्षय पोषण योजना है। निक्षय पोषण योजना, ये योजना क्या है, NPY, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू टीबी पेशेंट फॉर देयर न्यूट्रिशन। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसीलिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना है टीबी पेशेंट को। फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि देखिए एक तो
टीबी जिन लोगों को होती है उनसे सब दूर रहते हैं, हमें ना फैल जाए इसलिए, ठीक है। तो वो लोग अकेले पड़ जाते हैं, प्लस उनकी जॉब भी चली जाती है, तो अब उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना है। इसीलिए निक्षय पोषण योजना है, जो कि किसके लिए है, टीबी के पेशेंट के लिए है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे इसमें। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा 500 रुपीज़ का पर मंथ फॉर ईच नोटिफाइड टीबी पेशेंट, ठीक है। इसमें इंसेंटिव मिलेगा फॉर द कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ एंटी टीबी ट्रीटमेंट, ठीक है। इसमें इंसेंटिव मिलेगा पूरा का पूरा जो टीबी ट्रीटमेंट चल रहा होगा ना उस टाइम पर फॉर द टू द पेशेंट। द इंसेंटिव इज गिवन बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आपके पास इंसेंटिव आ जाएगा जिस भी पर्सन को टीबी है उनके पास, ठीक है। ओके, तो ये पोषण योजना है जो हमारी गवर्नमेंट चला रही है, निक्षय इकोसिस्टम है। इसके बाद एक हमारा ये एजेंडा है टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। टीबी हारेगा देश जीतेगा, तो नाम से ही समझ आ रहा है कि टीबी को देश से हटाना है। ये लॉन्च किया गया था सितंबर 2019 2019 में। ओके, ये क्या है, इसमें हमारे देश से पूरा टीबी का एलिमिनेशन करना है, एलिमिनेट करना है टीबी को, ठीक है। हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ टीबी। ओके, इसमें एक और है सक्षम प्रोजेक्ट। सक्षम प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। प्रोजेक्ट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इनका है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इनका प्रोजेक्ट है सक्षम प्रोजेक्ट। दैट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग साइको सोशल काउंसलिंग टू DRTB पेशेंट, मतलब कि जो नॉर्मल टीबी पेशेंट हैं उनको साइको सोशल काउंसलिंग देंगी, ठीक है। ये इनका प्रोजेक्ट है सक्षम प्रोजेक्ट। ओके, ये देखिए मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग दूर रहने लग जाते हैं, तो जो टीबी के लोग हैं ना उनसे सभी लोग दूर रहते हैं, तो इसी वजह से वो सोशली भी लोगों से दूर हो जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए उनके लिए प्रोग्राम चलाया है ये प्रोजेक्ट सोशल साइको सोशल काउंसलिंग, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर विथ द ग्लोबल फंड टू लॉन्च जीट जॉइंट एफर्ट फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीबी, ठीक है। जॉइंट एफर्ट लगाना है टीबी के एलिमिनेशन, टीबी को एलिमिनेट करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, ग्लोबल फंड के साथ। अ प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट प्रोग्राम है ऑपरेटिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री के में ये क्या करता है, मतलब एक तरह से फंड देना बेसिकली, ठीक है। ओके, अब हमें एलिमिनेट करना है टीबी को बाय 2025, ठीक है, 2025 तक इंडिया से। तो इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम द कंट्री बाय 2025। हमारा जो प्लान है वो 5 साल पहले है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, WHO के टारगेट से। हमारा टारगेट कितना है, 2025 है, और WHO का टारगेट है 2030, वर्ल्ड से टीबी को ख़त्म करना है, ग्लोबल जो टारगेट है। ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टीबी फ्री वर्ल्ड। उसके बाद नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये देखिए, ये जो नेम है एलिमिनेशन प्रोग्राम, ये नेम चेंज किया था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। पहले कंट्रोल प्रोग्राम था, 2020 में इसको चेंज करके नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम नेम रख दिया गया। मतलब कि एलिमिनेट करना, पूरी तरह से ख़त्म करना है, सिर्फ कंट्रोल नहीं करना है। द प्रोग्राम हैज़ बीन रीनेम्ड, ठीक है। पहले था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। उसके बाद इसको एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया, ठीक है। ओके, ये हमारा गोल है कि टीबी को देश से ख़त्म करना है और दुनिया से ख़त्म करना है। दुनिया से 2030 तक ये एम है और इंडिया से 2025 तक ये एम है। इसमें अच्छा वर्क किया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, इसीलिए इनको बनाया गया है इसका चेयरमैन, ठीक है। ओके, अब जो हमने क्वेश्चन किया था उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसका आंसर देख लेते हैं। अब आई थिंक अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर 100% दे देंगे। व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सही क्या है इनमें से। इट इज़ एन एक डिसीज़ है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, तो इस बैक्टीरिया का नेम बताना है आपको, ठीक है। इस बैक्टीरिया के थ्रू होती है, तो बिल्कुल होती है। इट ओनली अफेक्ट लंग्स, सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है नहीं, मोस्टली लंग्स को अफेक्ट करती है, बट सिर्फ और सिर्फ लंग्स को करे ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस 2030 नहीं भाई 2025, ठीक है। कौन कौन से एजेंडा है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है इंडिया में, वो भी आपको कमेंट में बताना है मुझे, ओके। ग्लोबल टारगेट जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो 2025 तक है, नहीं भाई इनका है 2030 तक, ओके ओके। अब बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ओनली वन, हाँ बिल्कुल ओनली वन आपका सही है।
क्योंकि लंग्स को अफेक्ट करेगी, सिर्फ ऐसा नहीं है, ये दोनों भी गलत हैं। तो ओनली वन, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, ओके। तो इनमें से आप में से किस किस का सही था ये बताइए, प्लस जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं वीडियो में उनके आंसर बताइए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।